हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। और अपना टाइम हो चुका है प्रैक्टिस सेट सोल्व करने का। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 15। और इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग करेंगे वहीं जीके से शुरू करेंगे। और आप सभी को पता है कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो यूपी पुलिस के लिए और यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए, दोनों के लिए ही बेहद ज़रूरी है। और तो चलिए पहले क्वेश्चन से मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सर राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो आपको पता है कि इसका पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो पहला ही होगा। राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी पहले अनुमति ली जाती है, तभी राज्य जो धन विधेयक होता है उसको पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सर, यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का कार्यक्षेत्र क्या रहा है? तो पंडित भीमसेन जोशी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा दूसरे क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर है गाइस बी वाला। यहाँ पर देखिए, जो मेरा शास्त्रीय संगीत है, ठीक है, भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? शास्त्रीय संगीत से संबंधित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरे का क्या है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र जो थे इसकी सिफारिश की थी ऑप्शन नंबर बी, काठौरी समिति ने इसकी सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, भोपाल गैस त्रासदी का ये 1984 में घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो आप सभी को पता है कौटिल्य जो है इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है सर कि निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 यहाँ पे चुना गया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 की हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पर सही आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर बताएंगे क्या होगा इसका। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2017 का? तो ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा ए वाला। तो यहाँ पर जो द साइलेंस ब्रेकर्स है इसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे बताइए, पुस्तक किस ऑफ लाइट के लेखक कौन है? 7वें का आंसर हो जाता है डी, यहाँ पर इमरान हाशमी जो है किस ऑफ लाइट के लेखक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व जल दिवस तिथि किस दिन को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों और उनके विधा में कौन सुमेलित नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पर जो मर्ज रूहू सुल्तानपुर यही शायर हैं, ये भी सही है। राजपाल यादव अभिनव है, ये भी सही है। और औरस बिस्ट जो है चित्रकार हैं, ये भी सही है। और जो राजन साजन मिश्रा ये रंगमंच नहीं करते, बस ये डी वाला यहाँ पर गलत हो जाता है। तो 9वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देंगे कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो आपको पता है सर, यहाँ पर देखिए स्वर्ण सिंह समिति जो आई थी इसकी सिफारिश पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जो है उनको ऐड किया गया था। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो झीलों की भूमि फिनलैंड कही जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। सफ़ेद हाथियों का देश जो है, यहाँ पर याद रखिएगा, सफ़ेद हाथियों का देश अर्जेंटीना को नहीं कहा जाता गाइस, ठीक है। सफ़ेद हाथियों का देश अर्जेंटीना नहीं है, तो यहाँ पर बी वाला ही गलत हो जाता है। बाकी गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार है और उगते सूर्य की जो भूमि है वो क्या है? जापान है, ठीक है, ये सही है। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक जो है इसमें से कंपोस्ट नहीं हो जाता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। इसका सही आंसर है सी वाला। देखिए यहाँ पर जो लाला हरदयाल सिंह है, इन्होंने ही गदर पार्टी की स्थापना जो है वो यहाँ पे की थी। ठीक है, किसने? लाला हरदयाल ने। ठीक है दोस्तों, चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या होगा कि शीत युद्ध यानी कि जो कोल्ड वॉर हुआ था, इसके संदर्भ में घटनाओं का जो काल अनुक्रम है वो मुझे यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो सही आंसर है, देखिए यहाँ कि जो कोरिया का युद्ध था, ठीक है, कोरिया का युद्ध जो था ये सबसे पहले हुआ था। उसके बाद हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट, उसके बाद हुआ था वियतनाम युद्ध, एंड चौथे नंबर पर होता था बर्लिन की दीवार का विखंडन। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, 1 3 2 4। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? कोरिया का युद्ध होता है, उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट आता है, उसके बाद वियतनाम में युद्ध होता है और उसके बाद में बर्लिन की दीवार का विखंडन किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है? तो 15वें क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाता है, O2 जो है इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, कौन सी है गाइस? O2 इसमें सही आंसर हो जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें कौन सी नहीं है? O2 नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो है वो कौन होता है? तो गाइस यहाँ पर याद रखिए, भारत का जो महान्यायवादी होता है यही भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है।
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव कर लेते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया के संबंध में प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है। ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन का सही आंसर जो यहाँ पे हो जाता है बी वाला हो जाता है। यहाँ पर देखिए जो लिस्बन की संधि होती है वो यहाँ पर जब यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, लिस्बन की संधि वहाँ पर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था। तो 19वें क्वेश्चन का सही आंसर है डी वाला जो मेरे जेम कीन्स हैं इन्होंने ही व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र 2 शब्द दिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो है वो किसने दी थी, यानी कि द थ्योरी ऑफ ड्रेन एंड वेल्थ, ये थ्योरी किसने दी थी। 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर डी वाला जो इनमें से कोई नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है संसार की छत किसे कहते हैं। संसार की छत आप सभी को पता है पामीर की पठार जो है उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 जो है यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित ये हो जाती है। कौन, हरमनप्रीत कौर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 23वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा। 23वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय मानकीरा संघ यानी कि ISO का मुख्यालय रोम में है ना। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। तो ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर कथनों पर विचार करें। ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधक तंत्र और मानकों से संबंध है, ये भी सही है, लेकिन जो ISO 14000 है ये पर्यावरण प्रबंधक तंत्र मानकों से संबंध है, ये गलत है बस। ठीक है, सी वाला यहाँ पर गलत हो जाता है, बाकी सारे यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। अगर आप इसका फुल सॉल्यूशन चाहते हैं गाइज, कि आप चाहते हैं कि सर हमें हर सब्जेक्ट के मतलब जैसे आप लोग ऐसा होता है ना कि हम एक टाइम में कई सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। जैसे हम कई बार कर रहे कि अब यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर ही कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस के आएंगे सर हम उसको भी देंगे, पैट आएगा उसको भी देंगे, लेखपाल आएगा उसको भी देंगे, क्योंकि सब में कॉमन सा है, सब में कॉमन सिलेबस है। ठीक है, तो गाइज बहुत जल्द आप लोग यहाँ चैनल एक बार मोनेटाइज करवाओ, फिर यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट लॉन्च करेंगे हर सब्जेक्ट के। जैसे पैट के लिए प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर दिए, है ना। यूपी पुलिस के लिए कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट। और गाइज ऐप में जब ऐप बनवाऊंगा ना मैं अपनी, तो उसमें बहुत अच्छा फीचर ये डलवाऊंगा कि जैसे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ तो ये लाइव होगा सबसे पहले बात। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी, दूसरी चीज़ इसमें ये होगी, जब आप उसको टिक करोगे तो आपको एक क्वेश्चन के लिए कुछ टाइम दिया जाएगा। टाइम देने के बाद आपकी रैंक दिखा दी जाएगी और आपका शहर कि आप किस शहर से हैं ये आपको चार्ज दिखाया जाएगा। और उसके बाद जब वीडियो खत्म हो जाएगी ना, तो उसके बाद आपको ओवरऑल कि आपने कितना टाइम किस क्वेश्चन पे लिया, ठीक है, और आपकी रैंक क्या बनी है, आपने कितने गलत किए, कितने अटेम्प्ट किए, ये सारी चीज़ आपको ओवरऑल लास्ट में मिल जाया करेगी। तो इससे 2 फायदे होंगे सर, कि हमें सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है दोबारा से, तो हम क्योंकि सॉल्यूशन हाथों हाथ करेंगे उनका। ठीक है, क्योंकि तो ये बहुत अच्छा फीचर का इसमें डलेगा, ये एक यूनिक होगा एकदम, क्योंकि अभी तक किसी ने यूज इसका करा नहीं है, काफ़ी सारे मैंने देख लिए हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 24 की, भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है। तो 24वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, देखिए बी वाला, यहाँ पर है मट्टी के बर्तन। जो मट्टी का बर्तन है पर्यावरण का सूचकांक है। क्वेश्चन नंबर 25 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो 25 का सी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। 26 देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी। आज के वीडियो में आपने देखा होगा पंचवर्षीय योजनाओं को, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हमने कृषि पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, तो 26 का ए आंसर सही हो जाएगा। 27 का देखेंगे, किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया। इसको आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर का क्वेश्चन तो गाइज 2022 के अनुसार आएगा ना हमारे लिए। तो 27 का सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमीरात। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। कौन सा है, खारे पानी का मगर, या फिर ऑलिव रिडलेट टर्टल, या फिर गंगा, हाँ बिल्कुल गंगा डॉल्फिन जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है मित्रों, चलिए 29वां सवाल देख लेते हैं। 29वां क्या है कि 7वें वेतन वित्त आयोग जो था, 7वां जो मेरा पे कमीशन आया था, सिफारिश किस स्थिति से लागू हुई थी। तो 7वां वित्त आयोग जो है, 7वां जो मेरा वेतन आयोग है किस समय से लागू होता है। तो भाई याद रखिएगा 1 जनवरी 2016 से लागू होता है 7वां वित्त आयोग। कब से, 1 जनवरी 2016 से। ठीक है, 30वां है कि पेल्किन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 है, या आंध्र प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है,
अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक वर्षगांठ बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो 31 का सही आंसर बी वाला गांधीनगर गुजरात में किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सुमेलित नहीं है? 32 का देखिए कि केशवदास की रसी प्रिया है, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद की कर्मभूमि बिल्कुल सही है। महादेव वर्मा की यामा है, बिल्कुल सही। लेकिन जो जयशंकर प्रसाद की यशोधरा है यही गलत है। तो 32 का आंसर हो जाएगा डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पश्चिम में से कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण कर देती है, अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो। ठीक है, चलिए 33 के बाद 34वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? इसका आंसर है बी वाला नवाबगंज पक्षी विहार की। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलान का स्थान क्या है? पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण बीच में कहाँ मिलते हैं? इसको ऑप्शन है सी, झांसी में ये मिल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर है अनिल बैजल। क्वेश्चन नंबर 37 है, फरवरी 2018 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से पृथ्वी सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 450 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, चलिए 38वां क्वेश्चन देखेंगे। 38वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 38वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 38 का डी है विनोद वशिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन हो जाते हैं? तो 39 का भी बाणभट्ट हो जाते हैं। कादम्बरी भी किसकी है? बाणभट्ट की ही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 40 का आंसर है सी, आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो जीके है वो खत्म हो जाता है। जीके के क्वेश्चन 40 थे वो हमारे खत्म हो गए। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं, हम सामान्य गाइस, ये क्या हमने डिस्कस कर रहे थे अभी तक? ये 40 क्वेश्चन जीके ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये हिंदी होनी चाहिए थी यहाँ पे। ये इन्होंने मतलब मैं जब तो बोलूँ यार, इतना अभी तो हमने जीके कंप्लीट किया 40 क्वेश्चन और इन्होंने फिर से सामान्य ज्ञान दे दिए। सामान्य हिंदी है, इसको यहाँ पे हिंदी करना चाहिए इनको। ठीक है, चलो इनकी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, सुधार देंगे हम लोग मिस्टेक। तो ये हिंदी है गाइस यहाँ पे। ठीक है, हम लोग ध्यान से देख लेना। देखो ये कह रहे हैं, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो 41 का सही आंसर क्या होगा? आप लोग याद रखिए, बी वाला हो जाएगा ऊट और ऊंट। 42 से निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाता है? तो 42 का सही आंसर यहाँ पे हो जाता है सी वाला पर्यक पटरी। 43 सा सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 43 का सही आंसर है ए वाला, यहाँ पर अपादान कारक है। 44वां ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 44 का सही आंसर है बी वाला, यहाँ पर संबोधन कारक हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 45 में हनुमान का पर्यायवाची क्या होगा? हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विनायक नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा सी वाला हो जाएगा विहग। 47 देखिए कि तनय सुत आत्मज विकल्पों में सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो इसका हो जाएगा ए, पुत्र के हैं ये सारे के सारे पर्यायवाची। 48 है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा बी, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। 49 में मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विरोध करना हमें किसी भी चीज़ का, तो 49 का ए है, हम यहाँ पे अर्ध विराम का यूज करते हैं। ठीक है, चलिएगा 50वें क्वेश्चन की तरफ मूव कर देते हैं अपन लोग कि दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग हो जाता है? दुष्कर में कौन सा उपसर्ग हो जाता है? ठीक है, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? तो 50 का सही आंसर मुझे बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर याद रखिए बी वाला हो जाएगा दुष्। 51 देखें, निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? तो 51 का सही आंसर होगा ए वाला, विश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 52 देखेंगे, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो 52 में का सही आंसर हो जाता है यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा डी वाला हो जाएगा, कोई उपसर्ग इसमें नहीं है। 54 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य मुझे बताना है। 54 में क्वेश्चन का सी आंसर हो जाता है यहाँ पे देखिए, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे के जाता है। ठीक है, चलिएगा
अगला क्वेश्चन देखेंगे 55वां, निम्नलिखित में वह कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य का मुझे चयन करना है। 55 में का सही आंसर डी वाला, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ये वाला वाक्य इसमें क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 46वां क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। 56वां क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट होगा बहुत ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो 56 का 56 का आंसर सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 57वां है कि 12 सिंगा शब्द में समास कौन सा होगा? तो 57 का आंसर है ए वाला, बहुव्रीहि समास यहाँ पे होगा। 58वां की कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होगा? तो 58 का सही आंसर है सी वाला, श्वेत पत्र होगा। परमानंद में समास कौन सा होगा? 59 का सही आंसर होगा बी वाला, यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। 60 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो 60वें में कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें समास नहीं है? तो 60वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर कर्म कारक समास हो जाता है। 61 देखेंगे, किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं? सी वाला, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, चलिए 62वां क्वेश्चन देखेंगे। 62वां क्वेश्चन देखेंगे ये क्या कह रहा है, और विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये कह रहा है हमसे सर विभक्त रस जो होता है इसका स्थायी भाव बताओ क्या होता है? तो 62 का सही आंसर है डी वाला, इनमें से कोई नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 63 में, अवसर का लाभ उठाना इसके लिए उपयुक्त क्या होगा? तो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बहती गंगा में हाथ धो लेना। क्वेश्चन नंबर 54 है, बाधा डालने का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी के काम में बाधा डाली तो इसका मतलब क्या? आपने रोड़ा अटका दिया उसके काम में। अगला क्वेश्चन है अपना हाथ जगन्नाथ। तो 65 का सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे 65 का सही आंसर मित्रों यहाँ पे जो हो जाएगा उसको हम देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। ठीक है, 66 में सवाल देखेंगे। 66 यानी कि 66वां सवाल क्या है? ये कह रहा है सर मैं तुम सबको शुभ समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। ओके, तो 66 का करेक्ट आंसर भी है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तुम। समझ गए? पढ़ते नहीं हो तुम लोग, प्रैक्टिस सेट सोल्व नहीं करते, वीडियो नहीं देखते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हो। अगला क्वेश्चन देखो कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा के करुणा निधानी रोए, पानी परायत को हाथ छुओ नहीं, नयन से जल से पग धोए, आंखों के आंसू से पैर धोए थे सुदामा जी के। तो इसमें अलंकार कौन सा होगा ये मुझे बतला दो बस तुम। इसमें सी अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें उसके अंदर से कैसी भावना आ रही है कि मतलब करुणा वाली भावना आ रही है, तो करुण रस नहीं होगा, रस इसमें छंद की बात, अलंकार की बात करें, अतिशयोक्ति। चारु नंद की चंचल, ठीक है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा मित्रों वो ए वाला हो जाएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 में कि हृदय के वे भाव जो सुसुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो 69 का सही आंसर होगा ए, इसको स्थायी भाव बोलते हैं। 70 देखिए कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द जो है वो क्या होता है? तो 70 में का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 71 देखेंगे उदात्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुदात। 72 देखें निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो 72 का सही आंसर हो जाता है डी वाला, यहाँ पे अनुदार। ठीक है, अनुदार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 73 का देखेंगे, 73 का सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो गो का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं? तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गज। ठीक है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करें। तो 74 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी वाला, मेघ। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है, तो इनमें कौन सा है जिसका अर्थ पतवार? ऑप्शन नंबर बी, कर्ण है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पैराग्राफ है 76 से लेकर के 80 तक जो सवाल हैं, 5 सवाल हो गए ये ठीक है, ये हमें बताना है कि गद्यांश के आंसर से ही इनका गद्यांश पढ़ के ही इनका आंसर दिया जा सकता है। गद्यांश पढ़ते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में बार्सिलोना और उनके निवासियों का सबसे सुंदर चित्रण भी सहायक नहीं हो सकता है। इसियोमका और फेदुका को पीट्स भर के जलमार्गों को जानने की क्या जरूरत है? अगर जैसी की संभावना है वे वहाँ कभी नहीं जा पाएंगे। अगर इसियोमका का वहीं कभी जाना होगा। भाई कैसा पैराग्राफ दिया इन्होंने, वो बावले हो गए। चलो कोई बात नहीं,
तो अगर इस मोहिका का वहीं कभी जाना होगा तो उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने यह स्कूल में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, क्योंकि तब तक इन जलमार्गों को वह व्यवहार में जान ही जाएगा और अच्छी तरह जान जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि उसकी आत्मिक शक्तियों के विकास में इस बात की। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखिए पैराग्राफ जो है वो पढ़ रहे थे। तो पैराग्राफ में हम लोग पहुँच गए थे कहाँ पे? ठीक है, पैराग्राफ में हम लोग पहुँच रहे थे। कहाँ पहुँच गए थे भाई? कहाँ गया पैराग्राफ? हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला पैराग्राफ देखेंगे। अगला पैराग्राफ क्या होगा? ठीक है, ये अभी खुल रहा है, 1 मिनट वाइज वेट करो बस। इंटरनेट कनेक्ट है कि नहीं देख लेते हैं। खुल जा भाई, ये खुल क्यों नहीं रहा है? ये बुरा मान गया क्या ये? चलो इतने बातचीत कर लेते हैं अपन लोग। खुल जा यार, जल्दी खुल जा भाई। और गाइज हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट चाहते हो, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 10 प्रैक्टिस सेट की बुक है, इसके अंदर 10 प्रैक्टिस सेट हैं। और अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो ये 123 रुपये का, जब आप इसको ऑनलाइन करोगे तो 123 रुपये का आपको मिलेगा ये। लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो मैं आपको केवल और केवल यहाँ पे आपको इसको कितने में अवेलेबल करा दूँ बताओ? ठीक है, कितने में आप लोग इसको खरीद सकते हो? तो इसका बहुत नॉर्मल मैं कॉस्ट रखता हूँ, ठीक है, बहुत नॉर्मल, या आप इसको आराम से पे कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, देखिए यहाँ पर कितनी 70 रख देते हैं ना, 70 सही रहेगी। 70 नहीं, चलो और कम कर देते हैं आप लोगों के लिए, इसको कर देते हैं अपन लोग। ठीक है, आप इसको कर देते हैं आप लोग 49। तो आप लोग 49 रुपये में इसका प्रैक्टिस सेट जो PDF है, इसका PDF चार्ज ले सकते हो। 10 प्रैक्टिस सेट होंगे इसके अंदर। और वैसे भी मैं इसका सोल्यूशन तो ये देखो यहाँ पे करा रही हूँ, 2018 के हैं ये। 2018 में जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, ये उसके प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हो जाते हैं। तो आप लोग बस इसको अगर ख़रीदना चाहते हो तो आप लोग ख़रीद लेना। ठीक है, आपको मैं इसका PDF जो है वो अवेलेबल करवा दूँगा 49 रुपये में। ठीक है मित्रों, चलेगा। तो अभी यार ये हमारा नेट को क्या हो गया?